हर हर गंगे देवभूमि उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है, जहां हर कदम पर आस्था है, हर घाट पर श्रद्धा है और हर सांस में बसती है मां गंगा की पवित्रता। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे दिव्य धाम की ओर जहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मां मनसा देवी मंदिर की, जो शिवालिक पर्वत की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र धाम हरिद्वार की सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिरों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि मनसा शब्द का अर्थ होता है मन की इच्छा, और यहाँ आने वाले हर भक्त मनोकामना मां जरूर पूरी करती है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। आप चाहे पैदल यात्रा करके आए या रोपवे यानी उड़न खटोला का आनंद लेते हुए, हर रास्ता आपको एक अलग ही अनुभव देता है। ऊपर पहुंचकर जब हरिद्वार शहर का नजारा दिखता है तो ऐसा लगता है पूरा शहर मां के चरणों में बसा हो। घंटियों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की आस्था, यहाँ हर एक पल मन को शांति और सुकून भर देता है। मां मनसा देवी का यह मंदिर पंच तीर्थों में से एक सिद्धपीठ माना जाता है, जहां भक्त अपनी इच्छा पूरी होने पर धागा बांधते हैं और पूरी होने के बाद उसे खोलने फिर से आते हैं। यह परंपरा इस मंदिर की खास पहचान है। तो अगर आप भी जीवन की भागदौड़ में कहीं खो गए हैं या मन में कोई इच्छा लेकर आए हैं, तो एक बार मां मनसा देवी के दरबार में जरूर आइए। यहाँ आकर आपको मिलेगा सुकून और मिलेगा विश्वास, मां सबकी सुनती है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं मां मनसा देवी के दिव्य दर्शन के साथ। बोलिए जय मां मनसा देवी, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मां मनसा देवी मंदिर जाने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मां मनसा देवी का द्वार पड़ता है। और सबसे पहले अगर हम रेलवे स्टेशन या बस अड्डे की ओर से आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो चौक पड़ता है उसका नाम है श्री जूना अखाड़ा चौक, और यह चौक से सभी श्रद्धालुओं को पैदल जाना होता है, और जो पैदल नहीं जा सकते वो साइकिल रिक्शा के द्वारा मां मनसा देवी के जहां से चढ़ाई शुरू होती है वहां तक जा सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले जो हर की पौड़ी की तरफ से चल के आते हैं तो सबसे पहला मनसा देवी पैदल मार्ग आता है। अगर हम हर की पौड़ी से चलकर आ रहे हैं तो इस पैदल मार्ग पर केवल सीढ़ियों के द्वारा चढ़कर हम मां मनसा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जो श्रद्धालु सीढ़ियों से मां मनसा देवी तक जाना चाहते हैं वो हरिद्वार की तरफ से जब हम पैदल आते हैं हर की पौड़ी की तरफ से, तो यह पहला मार्ग दिखाई देता है, सीढ़ियों वाला यह पूरा मार्ग है। आगे चलकर हमें इसी रोड पर, इस रोड का नाम है अपर रोड, मां मनसा देवी का द्वार एक और आता है, प्रवेश द्वार लिखा रहता है, मां मनसा देवी प्रवेश द्वार। इस द्वार से हमें कुछ अभी ये पैदल प्लेन मार्ग जाता है और इसी मार्ग से उड़न खटोला ट्रॉली के लिए भी यह द्वार से हम होकर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और मां मनसा देवी मंदिर के लिए चलते हैं। तो रास्ते में देखिए दुकानें कितनी सजी हुई मिलती हैं और यह माता मनसा देवी मार्ग चला जाता है, जहां श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं और कुछ श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ मां मनसा देवी रोपवे, यहाँ पर ये कार्यालय है और यहीं से टिकट बुकिंग की जाती है। मां मनसा देवी उड़न खटोला के द्वारा जाने के लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ लाइन में देखिए कतारबद्ध खड़े हैं। तो मां मनसा देवी रोपवे टिकट काउंटर आप देख रहे हैं। तो कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप देख सकते हैं। और
तो आपको एक यहाँ का हम आपको बताते हैं, यदि आप माता मनसा देवी और चंडी देवी दोनों रोपवे से जाना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो आप एक ही जगह से, चाहे मनसा देवी से या चंडी देवी से, आप एक ही जगह दोनों का टिकट कटवा सकते हैं और उसमें आपको कुछ कंसेशन मिल जाता है। तो यहाँ देखिए ये तमाम लाइन में लगे हुए हैं माँ मनसा देवी जाने के लिए और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं पैदल मार्ग पर, जहाँ आप देख सकते हैं माँ मनसा देवी सिद्धपीठ मंदिर पैदल मार्ग। तो यहाँ से हम कुछ दूर सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ना पड़ता है, थोड़ी दूर हमें सीढ़ी से होकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप देखेंगे बहुत संकरा मार्ग है और आप देखेंगे तमाम श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं और कुछ श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ से जा रहे हैं। बहुत ही सिद्धपीठ माँ मनसा देवी मंदिर। तो यहाँ से देखिए माँ मनसा देवी का प्रवेश द्वार। अभी हम जो आए इस पर यह सीढ़ी चढ़कर आए हैं और यहाँ से पूरा ऊपर तक माता मनसा देवी जाने के लिए पूरा प्लेन पैदल मार्ग है और बहुत बढ़िया मार्ग है। और जो ट्रॉली से जाते हैं तो आप देखिए यह ट्रॉली से जा रहे हैं उड़न खटोला द्वारा, जो कि जहाँ से मैंने बताया था वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर तमाम दुकानें हैं प्रसाद की और यहाँ तक जो टू व्हीलर है, स्कूटी वगैरह, मोटरसाइकिल यहाँ तक आ जाता है। बाकी यहाँ से सभी को पैदल जाना होता है। श्री मनसा देवी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और यहाँ तमाम भक्त माँ मनसा देवी के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं माता मनसा देवी के लिए। आप देखेंगे जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं बीच बीच में यह उड़न खटोला आपको दिखाई देता है, जिससे हम कुछ ही मिनटों में मां मनसा देवी के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। और यह जैसी हम चढ़ाई करते हैं तो यह हमें उड़न खटोला रोपवे दिखाई देते हैं और नीचे हमें हरिद्वार शहर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी हम बिल्व पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और माँ मनसा देवी बिल्व पहाड़ी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम सफ़र शुरू करते हैं। बीच बीच में पैदल जो यात्री जाते हैं उनको बैठने के लिए स्थान बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं बीच में ठहराव स्थल यह बना हुआ है, जहां यात्री विश्राम करते हैं कुछ देर और फिर रवाना होते हैं माँ मनसा देवी मंदिर के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। देखिए जो श्रद्धालु हैं कुछ शॉर्टकट मार रहे हैं, जबकि शॉर्टकट मारना बिल्कुल मना है क्योंकि आपको चोट लगने का काफ़ी खतरा रहता है। तो इसलिए शॉर्टकट ना करें, आप अपने प्लेन पैदल मार्ग पर जाते रहें। बहुत सुंदर मार्ग है और बीच बीच में यहाँ बैठने के लिए ठहराव स्थल बनाए हुए हैं। आप थकते हैं थोड़ा बैठ जाइए और अपनी यात्रा शुरू करते रहिए।
हरिद्वार शहर पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हर की पौड़ी माँ गंगा की निर्मल धारा बह रही हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए ये जो लाइन है जिसमें माँ गंगा की धारा बह रही है और ये हरिद्वार शहर है। आप देखेंगे ये प्लेन पैदल मार्ग है माँ मनसा देवी मंदिर के लिए, और जो दूसरा सीढ़ियों वाला मार्ग है आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। आप देखिए ये जो मार्ग है ये चला जाता है माँ मनसा देवी को, लेकिन पूरा सीढ़ी का मार्ग है। आपको मैं और नज़दीक करके दिखाता हूँ। आप देखिए यह मार्ग पूरा जो नीचे से आया है और यहाँ से ये सीढ़ी के थ्रू आप दूसरा ये मार्ग है सीढ़ियों वाला, और इसके थ्रू आप माँ मनसा देवी जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे माता मनसा देवी का यह प्लेन पैदल मार्ग बहुत ही सुंदर है, और इस मार्ग से आराम से हम माता मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं। तमाम श्रद्धालु इसी मार्ग से होकर जाते हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे हरिद्वार शहर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप। दोस्तों यह मंदिर शिवालिक पर्वत की बिलवा पर्वत चोटी पर स्थित है और यहाँ से पूरा हरिद्वार शहर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि माँ की कृपा पूरे शहर पर बनी हो। एक और खास बात, माँ मनसा देवी यह मंदिर हरिद्वार में पंच तीर्थों में से एक सिद्धपीठ माना जाता है, जहाँ देवी स्वयं जागृत रूप में विराजमान है। पहले के समय में यहाँ पहुँचना काफी कठिन हुआ करता था, लेकिन आज रोपवे यानी उड़न खटोले के द्वारा यात्री आसानी से और रोमांचक तरीके से माँ मनसा देवी के मंदिर पहुँच सकता है। फिर भी जो भक्त पैदल इस चढ़ाई को पूरा करते हैं, उनकी आस्था और श्रद्धा का अनुभव कुछ अलग ही होता है। कहते हैं जितनी कठिनाई चढ़ाई उतना ही बड़ा आशीर्वाद। तो अगर आप मन में कोई भी इच्छा है या आप जीवन में शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो माँ मनसा देवी का यह दरबार आपको इंतजार कर रहा है। बस सच्चे मन से पुकारिए, माँ जरूर सुनेंगी। बोलिए जय माँ मनसा देवी, हर हर महादेव। देखिए कुछ यात्री शॉर्टकट यहाँ से कर रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक है। गिरने से पत्थरों से लगकर चोट लग सकती है, इसलिए शॉर्टकट ना जाएं। आप कभी भी मनसा देवी पैदल मार्ग से जाते हैं तो दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम किसी भी मंदिर, किसी भी पहाड़ी पर जाएं, वहाँ हम कोई भी पॉलीथीन, वाटर बोतल, कुछ भी ऐसी सामग्री ना फेंकें। इससे एनवायरनमेंट गंदा होता है। दोस्तों आप देखेंगे कि यह मनसा देवी की पहाड़ी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। हर श्रद्धालु के अंदर बहुत बड़ा एक मनसा देवी मंदिर पर पैदल जाने के लिए एक उत्साह है, मन में उमंग है। हर एक यात्री जोश से माता मनसा देवी जा रहे हैं और जो दर्शन करके आ रहे हैं उनका तो उत्साह दुगना दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देखेंगे कि शॉर्टकट जाना बिल्कुल मना है, फिर भी आजकल कोई इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और बच्चों को लेकर भी वो शॉर्टकट जाते हैं और इससे खतरा रहता है गिरने का, फिसलने का और पत्थर पर चोट आने का। आप बीच बीच में खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं।
दोस्तों मनसा देवी बिलवा पर्वत पर स्थित है। आप देखेंगे पहाड़ी कितनी आपको यह दिखाई दे रहा है, पत्थर है भुरभुरा और कुछ मिट्टी भी है इनमें। और आप देखेंगे यह रोपवे सुंदर दिखाई दे रहा है और इसी मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं। जय मां मनसा देवी। और देखिए श्रद्धालु कितना, आपको यह सीन बहुत खूबसूरत, जब आप मनसा देवी मंदिर पर जाते हैं तो आप यह सीन बहुत खूबसूरत लगता है। मनसा माता की जय, मनसा माता की जय, मनसा माता की जय। देखिए दोस्तों, यह एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह राजाजी नेशनल रिजर्व क्षेत्र है और इस जगह कूड़ा कचरा या डिस्पोजल कुछ भी डालना सख्त मना है, क्योंकि यह मंदिर के साथ साथ यहाँ पर वन जीव भी रहते हैं और यह पर्यावरण के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी खाने के बाद आप उसे, जो प्लेट्स है, वाटर बोतल्स है या कुछ भी डिस्पोजल है, आप उसे कचरा दान में डालिए, लेकिन इधर उधर पहाड़ पर या इधर उधर मार्ग पर उसे नहीं फेंकिए। दूसरा, अगर कचरा दान नहीं है तो आप उसे कैरी करके अपने साथ रखिए। जब आपको कहीं कचरा दान दिखाई देता है तो आप उसे उस जगह डाल दीजिए। दूसरी बात, अगर आप उसे मार्ग में फेंक देते हैं या इधर उधर कहीं भी गिरा देते हैं तो समझिए जो आपकी यात्रा है वो मेरे हिसाब से वो सिद्ध नहीं हो पाती है। वह जो आप जिस भाव से आते हैं वह भाव वहीं टूट जाता है। दूसरी बात है कि शॉर्टकट बिल्कुल ना मारे। यह हमें लगता है कि एडवेंचरस सा महसूस होता है, बट इससे खतरा रहता है गिरने का। हमें सीधे मार्ग पर चलना चाहिए। कुछ समय जरूर लगता है लेकिन हम सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों हमें लक्ष्य ऊपर दिखाई दे रहा है, माता मनसा देवी का मंदिर, और यहाँ हम कुछ श्रद्धालु से बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश बहराइच जिला से थाना हरदी क्षेत्र महासी ग्राम सभा एरिया से हूँ। मेरा नाम नीतीश कुमार चौहान। मैं मनसा देवी के लिए मैं पैदल यात्रा के लिए आया हूँ। माता मनसा मैया की, माता मनसा मैया की, माता मनसा मैया की। तो दोस्तों अभी हम माता मनसा देवी मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ से मैं आपको माता मनसा देवी का परिसर, यह मंदिर दिखाई दे रहा है। आप देखिए बहुत सुंदर दृश्य। और अभी हम चलते हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम रुद्र प्रकाश है। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं माता मनसा देवी के मंदिर में दर्शन करने आया हूँ हरिद्वार में। शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हम माता मनसा देवी मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। यहां पर आप प्रसाद लीजिए और ये इनका कहना रहता है कि यहां पर आप चप्पल जूते निःशुल्क उतार दीजिए हमारे शॉप पर और प्रसाद आप हमसे खरीद लीजिए। तो तमाम दुकानें यहां पर मिल जाती हैं प्रसाद की। आप देखेंगे रोपवे या ट्रॉली मनसा देवी मंदिर की ओर जा रही हैं और कुछ श्रद्धालुओं को नीचे ले जा रही हैं। तो यहाँ पर जूता स्टॉल भी आप देख सकते हैं लगा हुआ है और सामने जो है प्रसादन का रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर आप माता मंदिर के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। आप देखेंगे ये उड़न खटोला का कार्यालय जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर उड़न खटोला आकर इस बिल्डिंग में यहाँ स्टे करता है और यहीं से जो यात्री दर्शन कर लेते हैं उनको यहाँ से नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो यह दृश्य बहुत ही सुहावना और दिल छू जाने वाला यह दृश्य है और बहुत सुंदर माता मनसा देवी का यह परिसर आप देख रहे हैं और आप यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आएं।
आप एक ही जगह से माता मनसा देवी और चंडी देवी का टिकट कटवा सकते हैं और इसमें कुछ कंसेशन आपको मिल जाता है। तो जो श्रद्धालु पैदल मार्ग से नहीं आ सकते हैं वो उड़न खटोला के द्वारा आ सकते हैं। और अभी हम चलते हैं माता मनसा देवी मंदिर। तो ये अंदर का परिसर है, आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कतारबद्ध यहाँ से जाना पड़ता है मैया के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए आपको मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट प्रवेश द्वार, तो यहाँ से एंट्रेंस आप करते हैं और यहीं से आपको यहाँ पर एक स्क्रीन में माता मनसा देवी मैया के दर्शन हो जाते हैं स्क्रीन पर। क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी करना मना होता है तो श्रद्धालु यहाँ से माता के दर्शन कर लेते हैं और फिर हमें आगे बढ़ना होता है। और यहाँ पर जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो अंदर रेलिंग बनाए गए हैं, उस रेलिंग से घुमा के फिर यात्रियों को निकाला जाता है। और यहाँ पर जय मनसा देवी मैया की जय हो नारे लगने के साथ ही यात्री ऊपर चढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हम माँ के दरबार बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हर कदम पर भक्ति का नया अनुभव मिलता है। बीच बीच में आपको छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे जहाँ अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भक्त यहाँ रुककर हाथ जोड़ते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। कुछ दूरी पर आपको हवन कुंड भी देखने को मिलते हैं जहाँ समय समय पर पूजा और यज्ञ होते रहते हैं। इन हवन कुंडों में उठती हुई पवित्र अग्नि और मंत्रों की ध्वनि पूरा वातावरण दिव्य बना देती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मन में अलग ही उत्साह शांति का अनुभव होता है। और अब वो पवित्र क्षण आने वाला है जब हम मां मनसा देवी के मुख्य द्वार पर प्रवेश करेंगे, परंतु यहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है। तो दोस्तों, माता मनसा देवी के दर्शन करके अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर श्रद्धालु अपने मन्नत का धागा यहाँ पर बांधते हैं। यह एक आप वृक्ष देखेंगे जो कि जिस पर मन्नत का धागा बांधा जाता है। कुछ श्रद्धालु इस पर रुपए को भी लगाकर अपना मन्नत जो भी मांगना होता है वो मांगते हैं और धागा बांधते हैं। आप देखेंगे कई लाखों में यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा हुआ है इस वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में। दोस्तों, जो ये बिलवा पर्वत है, बिलवा का मतलब होता है बेल के पेड़, यानी इस पर्वत पर पहले बहुत सारे बेल के पेड़ हुआ करते थे, इसीलिए इस पर्वत का नाम बिलवा पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब हम दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। हरिद्वार में मनसा देवी जिस पर्वत पर स्थित हैं उसे बिल्व पर्वत कहा जाता है। बिल्व का अर्थ होता है बेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी वुड एप्पल के वृक्ष से है। यह पर्वत पवित्र बिल्व वृक्षों के घने वनों से ढका हुआ है, इसलिए इसे बिल्व पर्वत या बिल्वाचल कहा जाता है। परंतु अब इन पहाड़ों पर जो बिल्व के वृक्ष हैं वो काफी कम तादाद में अब दिखाई देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने इसी पर्वत पर बिल्व वृक्षों के बीच भगवान शिव की पूजा और तपस्या की थी, जो कि यहाँ पर जो यह मंदिर है बिल्केश्वर मंदिर, जहाँ माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक यहाँ तप किया था इन्हीं बिल्व वृक्षों के नीचे। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और हिंदू धर्म में इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। यानी बिल्व वृक्ष, बिल्व पत्र मतलब बेल के जो पत्ते होते हैं वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है
यदि आप जहां माता पार्वती जी ने 3000 वर्षों तक कठोर तप किया था उस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हमने बिलकेश्वर मंदिर का वीडियो बनाया हुआ है जो कि यहाँ से माता मनसा देवी जो मंदिर है यहाँ से जब हम नीचे उतरते हैं 1 घंटा हमें आराम से या 45 मिनट आराम से नीचे उतरने में लग जाता है और वहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बिलकेश्वर मंदिर जहां मेला अस्पताल के निकट यह बिलकेश्वर मंदिर पड़ता है। खास बात यह है इस मंदिर का कि इसमें एक बिल्व वृक्ष है जो लगभग कई वर्षों कहा जाए कि माता पार्वती जी ने तो 3000 वर्षों तक उस वृक्ष के नीचे शंकर जी से विवाह करने के लिए कठोर तप किया था और आज तक वह वृक्ष मौजूद है लेकिन अब सूख सा गया है। तो हम अभी बात करते हैं, कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो बिहार से हैं लेकिन देहरादून में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं यहीं पे और हमारा अभी छुट्टी चल रहा है तो अभी घूमने आए थे। तो पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं आप? तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बी फार्म सेकेंड ईयर में। कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर। हाँ सेकेंड ईयर मेरा। तो आप हरिद्वार में जो मनसा देवी मंदिर आए हैं तो कैसा लगा, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा लगा मनसा देवी मंदिर और सबसे पहले तो गंगा जी में स्नान करके और दर्शन करने आए, काफ़ी अच्छा लगा मनसा देवी मंदिर और सबको आना चाहिए, सब लोग आइए घूमने और यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। चलिए। तो अभी इसके बाद कहाँ जाना है आपने घूमने? अभी उसके बाद हम लोगों का प्लानिंग ऋषिकेश का है तो ऋषिकेश हम लोग जाएंगे अभी घूमने। अच्छा जी। तो आगे भविष्य में क्या बनने का आपका इच्छा है? अभी तो मेरा जो कोर्स चल रहा है अभी बी फार्म कर रहा हूँ और पढ़ाई अच्छे से रही तो क्या बोलते हैं उसको, ये पढ़ाई अगर अच्छे से रही तो ये क्या एक इंस्टीट्यूट जी कहीं टीचिंग का ये रहेगा हमारा कॉलेज में पढ़ाने का और एज अ प्रोफेसर। अच्छा। हाँ। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम शशांक सोलंकी है और ये सब मेरे फ्रेंड हैं और मैं यूपी कासगंज से आया हूँ यहाँ पे मनसा देवी की दर्शन करने। तो मनसा देवी की जय, मनसा देवी की जय, मनसा देवी की जय। अरे चलते हैं। नमः पार्वती नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काट के गिराओ, गिराने में इतनी भारी तो बनता नहीं। अच्छा, मशीन ने खोदा उसमें काट आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हाँ जी, आप लोग? हम लोग समालका से आए हैं, पानीपत के पास। पानीपत के पास। हाँ जी। तो अभी फ़िलहाल करते क्या हैं आप लोग? मैं जॉब करती हूँ, ये हमारी नई भाभी हैं, वो मेरी मासी हैं। अच्छा। और ये मेरी बहन है। तो यहाँ आने का मकसद क्या रहा आपका? माता रानी के दरबार में मतलब कई लोग अलग अलग भाव से आते हैं, तो आपका क्या रहा, ये भाव किस तरह का है? ये मेरी मासी है, ये यहीं पे रहती है हरिद्वार में, तो हम इनके पास आए थे। जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। माता रानी हमें बुलाती रहती है। तो कैसा लगा आपको? ऊपर मंदिर के दर्शन हुए? अभी तो हम जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं आप लोग? ओके। तो यहाँ कहीं और हर की पौड़ी वगैरह सब घूम लिया आप लोग? बहुत अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जी। चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छा। आप आ गए? हम लोग आ गए। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों देखेंगे, मार्ग बहुत ही साफ सुंदर और अच्छा बना हुआ है और रास्ते में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। तमाम बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध है। लोग यात्री जो भी आते हैं श्रद्धालु बीच बीच में जब थक जाते हैं तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और
यहाँ से यह हरिद्वार शहर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम नीचे उतरने वाले हैं। पर्वत से आपको दिखाई दे रहा है हरिद्वार शहर और माँ गंगा मैया की निर्मल धारा बहते हुए दिखाई दे रही है। आप देखेंगे पूरा हरिद्वार शहर को। और अब हम बिल्कुल नीचे उतरने वाले हैं और सभी श्रद्धालु दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। जय माता दी, जय बोलो सांचे दरबार की जय, जय बोलो शेरावाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों अब हम नीचे उतर चुके हैं। यह आपको प्रवेश द्वार जब हम चढ़ाई कर रहे थे उसी प्रवेश द्वार पर वापस आ चुके हैं। ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माँ मनसा देवी। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, परंतु अगर हम शॉर्ट करें तो जो हम पैदल जा रहे हैं तो प्रत्येक जगह का आपको एक मेरे को पथ और जो रास्ते में जितने भी पड़ाव पड़ते हैं वह दिखाना होता है। और इसी सीढ़ी से हम नीचे उतर जाते हैं जहां पर रोपवे का ऑफिस नीचे आता है और यहीं से हम हर की पौड़ी की तरफ और रेलवे स्टेशन हरिद्वार की तरफ, बस अड्डा हरिद्वार की तरफ निकल जाते हैं। तो वीडियो को कृपया अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में दोस्तों ज़रूर लिखें जो भी आपको पूछना हो। हर हर महादेव।